हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आई होप आप सब बढ़िया हैं। अब तक का जो भी चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में अपन ने हाइपोकैल्शियम डिजीज को समझा था, जो दूध का बुखार होता है कि किस तरीके से एनिमल्स में क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए चैप्टर को उसी के आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। आज एक नई डिजीज के साथ अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। आज की डिजीज का नाम है एंटेरोटैक्सेमा। देखिए नाम से जैसा कि समझ में आ रहा है अपने को, ये अपनी एलिमेंट्री के नाम की डिजीज है जिसमें टॉक्सिक, जो ये टॉक्सिमा वर्ड बना है, ये वर्ड यहाँ लिया गया है किसके लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। इसे अगर हिंदी में अगर अपन अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इस शब्द का मतलब ही यही है कि जीव के अंदर होने वाली विषाक्तता, मतलब विष यानी पॉइजन जैसी सिचुएशन क्रिएट होना। देखिए एक बड़ी कॉमन डिजीज है भेड़ और बकरियों की। सिर्फ दो एनिमल्स प्रोबेबली इससे इन्फेक्टेड होते हैं, जो बड़े अमाउंट में हमेशा अपने को देखने को मिलता है कि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। तो जो इकोनॉमिकली नुकसान है, अगर अपन कैलकुलेटिव स्टडीज इसकी देखें तो ये क्या करता है, इकोनॉमिकली बड़ा लॉस देता है उन फार्मर्स को या उन जो पालने वाले हैं उनको, जो ग्रुप में बड़े ग्रुप में इनको क्या रखते हैं, भेड़ और बकरियों को रखते हैं। उनमें ये बीमारी रात के अंदर हो जाती है या रातों रात हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। और इसकी जो डेथ रेट है, जो ये बीमारी है, इसे कह सकते हैं लीथल डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होती है, तुरंत एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो डेथ का रेशियो है वो कंपेरेटिव देन अदर डिजीजेस के इस डिजीज का क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये इस बीमारी के बड़े नुकसान है। इस डिजीज में होता क्या है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है ये। अभी पैथोजन के बारे में बात करेंगे अपन। इस बीमारी में होता क्या है, एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है जो एलिमेंट्री के नाल यानी कि खाने के नाल के साथ, जो अपनी खाने की जो नाल है, आहार नाल जिसे अपन कहते हैं, एलिमेंट्री के नाल कह रहे हैं जिसे, उसके अंदर चला जाता है और वहां जाकर के क्या इंट्रोड्यूस कर देता है, पॉइजन क्रिएट करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देता है, कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करता है जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। और वहां से वो क्या कर लिए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिए जाते हैं। वहां से होते हुए मसल्स तक पहुंचते हैं और एनिमल की बहुत ही तेजी से डेथ हो जाती है। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे किसी एक एनिमल को जहर दे दिया जाए, बिल्कुल वैसी कंडीशन क्रिएट होती है। और देखते ही देखते क्या हो जाती है, एनिमल की क्या होती है, इसमें डेथ हो जाती है। तो मैंने बताया कि ये डिजीज कैसी है, लीथल डिजीज है। अदर डिजीजेस से इसके जो सिम्टम्स है वो डायग्नोसेबल है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि हमारा एनिमल एंटेरोटैक्सेमा से सफर कर रहा है। इसीलिए ये मतलब जो इस डिजीज की अपन जैसे हर बार बात करते हैं कि हर वीडियो में अपन देखते हैं कि हर एक डिजीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस डिजीज में क्या इंटरेस्टिंग है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे आपको। ठीक है, चलिए अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे इसके वीडियो में अपन सिम्टम्स देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या बात है। चलिए पहले पैथोजन से चालू करते हैं। देखिए ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एज आई टोल्ड यू। एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज से, परफिकेंस जिसका नाम है। ये इसकी लगभग 4 स्पीसीज अपने पास में मिलती हैं जो कॉमनली एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो परफिकेंस है उसकी 4 स्पीसीज है मेरे पास में, A B C D। ठीक है, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस है वो मेरे पास में कौन सी है, D स्पीसीज है इसकी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। व्हाई इट इज डेंजरस, क्योंकि ये लीथल है। भाई अगर कोई एनिमल A B C से इन्फेक्टेड हुआ है तो इट में सर्वाइव, कि उसके चांसेस है कि वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर कोई एनिमल D स्पीसीज से इन्फेक्टेड हुआ है तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। और आप ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये सिर्फ शिप और गोट की बात कर रहे हैं है ना, आपकी काऊ और बफेलो की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ शिप और गोट की बात हो रही है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी, D जो स्पीसीज है क्लोस्ट्रिडियम वाली, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करती है इसको। इस बैक्टीरिया की जो D स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। और डेंजरस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है, इसमें क्या होती है, उसकी डेथ रेट ज्यादा होती है, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई एनिमल D से इन्फेक्टेड है तो वो उसका मरना निश्चित है। चलिए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को समझते हैं कि किस तरीके से ये डिजीज फैलती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है तो वो कम्युनिटी हो सकती है, वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को हो सकती है। कोई एक इन्फेक्टेड एनिमल है उससे हेल्दी एनिमल को क्या हो सकती है, इजीली पहुंच सकती है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसके जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इजी है समझना। एक तो हमारा हमेशा कॉमन होता है, मैंने बताया आपको कि अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है तो आपको एक कॉमन बात तो हमेशा लिखनी है। कौन सी वाली,
कि ये फॉडर से होती है, वाटर से होती है और ग्रेन से होती है, कि जो चारा खाते हैं एनिमल उससे डिजीज बहुत जल्दी इन्फेक्ट करती है, पानी से हो जाती है, और जो अनाज होता है, जो ग्रेन्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल से भी क्या होती है, इजीली फैल जाती है। तो याद रखिएगा, फॉडर, वाटर और ग्रेन, तीन चीजें हैं जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। कोई एक डिजीज एनिमल है जो 100 एनिमल्स के ग्रुप में है, मान लीजिए कोई एक एनिमल है जो डिजीज है, ठीक है, और जिस ग्रुप में वो रहता है वहां 100 अदर एनिमल भी रहते हैं, यानी कि वो उसका नंबर के अलावा 99 एनिमल हो रहे हैं। शिप की बात करें या गॉड की बात करें कि भाई 99 बकरियां हो रहे हैं, एक वो अकेला था, वो कहीं बाहर से इन्फेक्टेड होके आ गया, कहीं गेजिंग की उसने, ठीक है, कहीं से चारा खाया, इन्फेक्टेड हो गया। अब वो क्या करता है, खुद इन्फेक्ट होने के बाद में क्या करता है, उन हेल्दी एनिमल्स के साथ में क्या करता है, चारा खाता है। इंडिया में क्या होता है, चारा खिलाने की जो जगह होती है, ठीक है, वो बहुत कॉमन प्लेसेस होते हैं, बड़ी लंबी सी नाली सी होती है जिसमें उनका चारा डाल दिया जाता है, सर्व कर दिया जाता है, ठीक है। वहां सभी एनिमल आकर के इजीली क्या कर लेते हैं, घास खा लेते हैं, या फिर जो उनका फॉडर है, कॉमन फॉडर है या कॉमन ग्रेन है या पानी पीने का सोर्स है वो भी कॉमन होता है, तो वहां सब पीते हैं। तो जिस तरीके से अगर इन्फेक्टेड एनिमल पानी पी रहा है या खाना खा रहा है, तो कुछ खाना खाने के साथ में उसके जो स्लाइवा है वो साथ के साथ गिरेंगे, पानी में भी उसके क्या होंगे, स्लाइवा जाएंगे, और स्लाइवा में एक बूंद में मिलियंस तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्लाइवा के साथ में एक बूंद स्लाइवा में क्या हो सकते हैं, मिलियंस तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये मिलियंस बैक्टीरिया कई मिलियंस को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इजीली स्प्रेडिंग हो जाती है। अभी जो अपने जैसे यहाँ पे आसपास में कोरोना डिजीज चल रही है, वो कम्युनिटी स्प्रेड है, वो भी इसका एग्जांपल बता सकते हैं कि अपन ये भी क्या है, कम्युनिटी स्प्रेड है, कि इसमें क्या होती है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंच जाती है। किसके थ्रू पहुंचती है, देखिए, चारे के थ्रू, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, और जो ग्रेन्स उनको खिलाते हैं, ठीक है, चना वगैरह खिलाते हैं, वो उन्हें ग्रेन्स तो बोला गया है, चना का जो सूखा ग्रेन देते हैं, ठीक है, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। इसके अलावा देखिए, बैक्टीरियल के जो बंचेस हैं वो सिर्फ चारे, पानी में और अनाज में ही नहीं रहेंगे, वो साथ के साथ उनके ड्रॉपलेट्स में भी होंगे। ड्रॉपलेट्स मींस है जो वो ड्रॉप्स करते हैं, जैसे मैंने सलाइवा का सेक्रेशंस बोला, टीयर्स बोले हैं, ठीक है, साथ के साथ डंग और यूरिन जो वो पास करते हैं। तो डंग में भी क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, एलिमेंट्री के नाम में अगर कोई बैक्टीरिया है, एलिमेंट्री के नाम में अगर कोई बैक्टीरिया है, तो वो उसके स्टूल के साथ यानी डंग के साथ क्या होंगे, इजीली पास आउट होंगे, यूरिन में भी क्या होंगे, पास आउट होंगे। तो ठीक है, चलिए, कॉमन गेजिंग प्लेसेस पे, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, वो अपने डंग वगैरह क्या, उसने किसी गेजिंग प्लेस पे, घास वाले मैदान में कहीं पे, जहां पे कॉमनली गेजिंग के लिए जाते हैं, तो उसके बैक्टीरिया क्या होंगे, उस घास के मैदान में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वहां पे कोई अदर हेल्दी एनिमल जाएगा घास चरने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो दीज आर द फ्यू कॉमन वेज बाय दिस डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल टू अ हेल्दी एनिमल, ठीक है। चलिए, अफेक्टेड होगा, मैंने जैसा कि बताया आपको, एलिमेंट्री के नाम है, आपकी जो खाने की पाइप है, एनिमल की जो खाने की पाइप है, वो क्या होती है, इससे इन्फेक्टेड हो जाती है। कॉमनली इससे होने वाली डिजीज इफेक्टिव होती है, ठीक है। डायरिया इसमें जैसे कॉमन सिम्टम अपने को देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इस डिजीज के बहुत सारे ऐसे सिम्टम है जो विजिबल है, तो अपन देखते हैं क्या है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ये एलिमेंट्री केनाल की डिजीज है। किसकी डिजीज है, एलिमेंट्री केनाल की डिजीज है, खाने की जो पाइप है, ठीक है, इसे फूड पाइप कह सकते हैं, फूड डक्ट है जो अपनी पूरी माउथ से लेकर के और एनस तक, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, अपने सब कुछ आएगा, इसोफेगस वगैरह, ओके। चलिए, सिम्टम्स पे चलते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। सिम्टम्स जो मैंने बताया कि इसके सिम्टम्स ही तो इंटरेस्टिंग चीज है, इसके जो बीमारी के जो लक्षण है वही सबसे मतलब खासियत है इस डिजीज की। एंटेरोटॉक्सिमा जो डिजीज है, उसके जो सिम्टम्स है वो इतने विजिबल होते हैं कि आप इजीली डायग्नोस कर लेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे ना तो आप खुद आज डॉक्टर बनेंगे बैठने में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। पहली चीज तो ये है, एनिमल क्या हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, दर्द होता है उसके एनिमल के। भाई एलिमेंट्री के नाम में अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो उसके क्या होगा, स्टमक एक या इंटेस्टाइन जो है उसमें ऐठन आती है, कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है, बार बार। जैसे अपन कॉमनली एक एग्जांपल अपना ही ले लें, अपने को कई बार क्या होता है, लूज मोशन हुए, ठीक है, तो अपने भी क्या होती है, बॉडी क्या होती है, इन्फेक्ट हो जाती है इस डिजीज से, ठीक है, इस डिजीज से नहीं, लूज मोशन वाले डिजीज से। तो अपने भी स्टमक में क्या होने लगते हैं, ऐठन सी आती है। तो वो जो पेन होता है, वो सेम पेन एनिमल्स को भी होता है, और वो कहीं क्वांटिटी में ज्यादा होता है, ठीक है। उस पेन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा वो होती है बुरी। तो ऐसे में क्या हो जाता है, एनिमल कैसा हो जाता है, रेस्टलेस। रेस्टलेस से मतलब क्या है, जैसे आप अभी आराम से बैठ के वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज यू आर हेल्दी। अगर आप बीमार होते तो आप ये चीज नहीं कर सकते थे, आप इरिटेट होते, आप बार बार लेट जाते, बैठ जाते, इधर घूमते, या कोशिश करते अपने आप को बेटर फील करवाने कहीं ना कहीं कंडीशन में। ऐसे ही एनिमल भी करता है,
रेस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ठीक है। साथ के साथ एक और जो सिम्टम है इसका, वो बार बार क्या करेगा, बैठेगा तो बार बार खड़ा हो जाएगा, बार बार जिस पोजीशन में, जैसे अपन कई बार क्या करते हैं, अपने को पेन होगा तो अपन बैठने पे चालू हो गए, तो थोड़ी देर फिर खड़े हो गए, जहां अपने को कंफर्टेबल फील होता है वैसी सिचुएशन अपन रखते हैं। ऐसा एनिमल भी करता है, कभी उसको बैठ करके थोड़ा ठीक फील होता है, फिर कभी खड़े होकर के थोड़ा ठीक फील होता है, लेकिन रहता वो रेस्टलेस कंडीशन में है, क्योंकि बार बार खड़ा हो रहा है, बार बार बैठ रहा है। अगर हेल्दी एनिमल होता तो या तो आराम से बैठा हुआ होता या आराम से खड़ा होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत बुरी और बहुत क्लियर होती है, ठीक है। इसके अलावा उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ठीक है, डिफिकल्टी होने लगती है उसकी ब्रीदिंग में, सांस बार बार उसको क्या होना होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है क्रिएट, इसमें सांस लेने की, बड़ी बड़ी सांसें लेने की कोशिश करता है, और वो सारा किसकी वजह से रहा है, पेन की वजह से रहा है। साथ ही साथ एनिमल अपने टिप्स को क्या कर लेता है, ग्रिट करता है दर्द की वजह से। ग्रिट मतलब यहाँ पे लिया गया है कि जो ये अपना जो है उसको क्या कर लेता है, कस के पकड़ लेता है, ठीक है। अपने एनिमल क्या करता है, जो को ऐसे कस के रखने की कोशिश करता है, ताकि उसका जो पेन की जो कंडीशन है वो उसे बर्दाश्त कर सके। जैसे अभी आपके कभी दर्द हो, बहुत तेज अचानक लगी हो, तो आपकी आइस, जैसे अपन जा रहे हैं रूम में जा रहे हैं, एक एग्जांपल है छोटा सा, ठीक है, ये सभी के साथ होगा, टेबल का कोना होता है या बेड का कोना होता है, तो कई बार अपना पैर अपना इतनी जल्दी नहीं होता, अपन ध्यान नहीं दे पाते, तो उस कोने के ऊपर अपना क्या हो जाता है, पैर टच होता है, तो जो तड़प होती है, वो फील होती है, वो सेम इस एनिमल को होती है। ऐसी कंडीशन में जब हमें दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ओ माय गॉड लगी पैर में, है ना। तो वो वाली सेम कंडीशन है, आल्दो वो ओ माय गॉड नहीं बोलता होगा, ठीक है, मामला करता होगा, लेकिन उससे जो कंडीशन में पेन को जो बियर करने के लिए जो चाहिए वो ग्रिट करता है, दांतों को, जबड़े को कस के रखता है। साथ के साथ क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट के लिए लिखा मैंने, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आपने देखा कि रात को आपकी भेड़ थी या जो पालने वाला उसकी जो भेड़ थी, वो रात को बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, अच्छे से सो गई थी, ठीक है, अच्छे से खाना खा रही थी, अच्छे से घूम रही थी और पानी भी पी रही थी, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी एनिमल की तरह बिहेव किया। लेकिन जब आप सुबह उठे तो आपने पाया कि वो क्या है, मॉर्निंग में मरी हुई मिली है आपको। तो ये एक कॉमन सिम्टम है इसका कि शिप्स है जो रात को हेल्दी दिखाई देंगे लेकिन सुबह मरी हुई मिलती है। तो मैंने कहा था ना जैसे कि आपको कि इस डिजीज के जो सिम्टम है वो डायग्नोज करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बहुत क्लियरली देख पाओगे। आप देख रहे हो कि यार रात को तो भेड़ मैंने देखी थी, मान लीजिए आप कभी गाँव गए, किसी किसान भाई के यहाँ रुके, या फिर आपके आसपास में कोई किसान भाई था, आपने देखा उसके 8-10 भेड़ थी या 100-50 भेड़ थे, आपने देखा शाम को आप गए बातें करते तो आपने देखा सभी भेड़ हेल्दी थी, घूम रही थी, खाना खा रही थी, लेकिन सुबह देखा तो किसान भाई चिंता में था, ठीक है, आपने पूछा भाई क्या हुआ, बोल देखिए मेरी रात को 3 भेड़ मर गई, मैं सुबह उठा तो 3 भेड़ मर गई, पता नहीं कोई जानवर खा गया, क्योंकि वो अवेयर नहीं है एंटेरोटॉक्सिमिया डिजीज क्या है। मैं एंटेरोटॉक्सिमिया तो आपने पढ़ी है, धीरज सर ने पढ़ी है, धीरज सर ने आपको पढ़ा दी तो आपको भी थोड़ा थोड़ा पता लग गया, धीरज सर को भी थोड़ा थोड़ा पता लग गया। अपन तो देखते पहचान लेंगे यार हो सकता है ये कौन सी एंटेरोटॉक्सिमिया डिजीज हो, लेकिन किसान भाई तो यही सोचेगा, ठीक है, बिकॉज वो इस डिजीज से क्या नहीं है, अवेयर नहीं है, और हो सकता है उसकी वजह से अगली रात को और 2-3 भेड़ मर जाए, क्योंकि वो मैंने बताया कम्युनिटी स्प्रेड है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अरे यार ये हो सकता है ये वो वाली डिजीज तो नहीं है, इसको किसी जानवर वानवर ने नहीं खाया है, हो सकता है इसके अंदर ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजन हो, क्लोस्ट्रीडियम फ्यूमिगेंट्स, कि जो इसको क्या कर रहे हो, पॉइजन क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो रही है। तो ये एक सिम्टम, विजिबल सिम्टम है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी एनिमल की आंखों से क्या होता है, आंसू आते हैं, आंसू आ रहे हैं किसकी वजह से, पेन की वजह से, याद रखिएगा। आंखों से आंसू आएंगे लगातार, भेड़ और मरकरी जो भी है दोनों के आंसू आएंगे लगातार, साथ ही साथ माउथ से फ्रोम आएगा, FROTH चाहिए, ठीक है। ये आएगा किसकी वजह से, पॉइजन की वजह से, ठीक है, एलिमेंट के नाम पॉइजन क्रिएट हुए तो मुंह में झाग से निकलेंगे बार-बार, ठीक है। तो आंखों से आपको मुंह से झाग आ रही है तो एंटेरोटॉक्सिमिया डिजीज का सिम्टम है। भाई ये डिजीज का ये वाला सिम्टम मैंने कहीं नहीं पढ़ाया अब तक, ठीक है, ये वाला सिम्टम मैंने बहुत सारी डिजीज पढ़ ली लेकिन कहीं भी नहीं आया, ये यहीं पे पढ़ने को मिला। साथ ही साथ क्या होता है, डायरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे डायरिया लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, जल्दी। साथ ही साथ क्या होता है, एनिमल क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जैसे ही मरेगा ना वो एनिमल, अगर आप कभी देख पा रहे हो उसको मरते हुए, तो आप देखेंगे कि वो साइकिलिंग करते हुए मर रहा है। साइकिलिंग से मतलब वो वाली साइकिल नहीं है आपकी खुद की साइकिल लेके निकल गया, किसान भाई की साइकिल लेके निकल गया, वो जब मरेगा तो वो बेड मतलब जैसे नीचे लेट जाएगा ऐसे, ठीक है, ले डाउन कर लेगा, उसके जो पैर होंगे ना वो कुछ इस कंडीशन में चलते हुए मिलेंगे ऐसे, ठीक है, जिन्हें लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का मतलब यहाँ पे क्या है,
लेग से, ठीक है, ये है इसका मतलब है लेग। अपने लेग्स बोलते हैं कि लेग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो लिम्स है उनको कैसे स्विच करेगा, ऐसे बार बार। तो जैसे अपन साइकिल चलाते हैं बिल्कुल वैसे एनिमल कैसा मिलेगा अपने को, साइकिल चलाते हुए मिलेगा, मरती हुई कंडीशन में, उससे पहले नहीं, ठीक है। मर रहा होगा तब वो उसकी जो वो कहते हैं ना, जो उसकी बिल्कुल लास्ट कंडीशन आ जाएगी, तब एनिमल के एलिमेंट्री के नाम में इतनी ऐठन आती है कि वो कोशिश करता है कैसे न कैसे सर्वाइव करने की। तो उस सर्वाइवल के लिए वो क्या करता है, लेग्स को इस तरीके से मूव करता है। तो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स which can be easily indicate that this disease, the animal who are suffering from this disease can show this symptoms, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इन सिम्टम्स को आप देख करके इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एंटेरोटॉक्सिमिया डिजीज, ओके। चलिए बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि अपन हर बार देखते हैं बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं, बीमार तो आप भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, सब होते हैं, लेकिन हम उसे बचाएं कैसे एनिमल को, क्या ट्रीटमेंट दें, क्या क्या उसको मेडिसिन क्या दें, क्या दें उसकी सर्वाइवल तो लेके आए वापस, तो किसान भाई भी तो अपने ही है। चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले डेक्सोना 3 ml देनी है इंट्रामस्कुलर। जो डेक्सोना मेडिसिन है वो जनरली एलर्जी और कोई पैथोजेनिक डिजीज है जिसमें वायरस और बैक्टीरियल डिजीज से इन्फेक्टेड है उनमें दी जाती है, अस्थमा हो जाती है उनमें भी देते हैं डेक्सोना। तो 3 ml देनी है इंट्रा मसल्स में, ठीक है। फिर एक एंटीबायोटिक दें, इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें उसका, तो ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन आती है, उसके 5 ml के इंजेक्शन लगेंगे अपने, वो भी इंट्रामस्कुलर लगेंगे। और ये ध्यान रखना, ये देने कितने दिन, लगभग 3 दिन, बस। फिर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एंटीबॉडी बना लेगा। फिर तो एंटीबायोटिक देनी है। और इसको शॉप पे अगर अपन जाके पूछे तो ये OTC के नाम से मिलती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, तो इसे बोलते हैं OTC, ठीक है। इसके लिए जो पेट में जो दर्द और जो ऐठन है ना बहुत जबरदस्त हो रही है, उसको रिलैक्स फील करवाने के लिए 2 मेडिसिन है मेरे पास। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 3 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर, और साथ में न्यूरोमाइन देनी है 3 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर तो देनी है। तो ये एक बंच बन गया हमारे निपिल्स का, जो एनिमल को देना ही देना। और ये सारे इंजेक्शन है, याद रखिएगा अपना, सारे क्या है, इंजेक्शन है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। एनिमल को बचाना मुश्किल नहीं है अगर आपने टाइम पर डायग्नोज कर लिया। अगर आपने ये समझा, इस डिजीज में आपको समझने की चीज जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट वो यही है, ठीक है। अगर आपने डिजीज के सिम्टम्स समझ लिए ना तो एनिमल को बचाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। चलिए ये तो हो गया अपना ट्रीटमेंट, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एनिमल को बीमार होने से पहले बचा ले तो ज्यादा बढ़िया है ना। भाई मैं बीमार हुआ, सिम्टम देखें, पहले क्या हुआ, पैथोजन आ गया इनके थ्रू और उसने क्या कर दिया, ये सिम्टम्स दे दिए, फिर मैंने ये ट्रीटमेंट दिया। इससे बढ़िया है अपन यहां से पहले चलते हैं वापस, ठीक है। यहां से भी पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ तरीके निकाल देते हैं जिससे उससे बीमारी को बचाया जा सके, एनिमल को इन्फेक्ट ना होने देते। प्रिवेंशन समझते हैं कि बीमारी को रोकने के कुछ नए तरीके। पहली चीज तो ETV का इंजेक्शन दे सकते हो। ETV क्या है, एंटेरोटॉक्सिमा वैक्सीन है, और खासकर इसकी एक वैक्सीन है ETV टाइप डी के लिए, जिसका 2.5 ml इंजेक्शन लगता है। वो आपको वैक्सीन अगर आप करवा लेते हो, ठीक है, जैसे आपके पास पोलियो की वैक्सीन हो रखी है, आपको DBT की वैक्सीन है आपके पास, आपने अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है। अगर वैसी इम्यूनिटी आप क्या करते हैं, एनिमल में डेवलप करते हैं, तो वो डिजीज आपको नहीं होगी, वो सॉरी एनिमल को नहीं होगी। जैसे आपको पोलियो नहीं होता वैसे इस एनिमल को ये डिजीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि दीज आर द प्रिवेंशंस। और इसके अलावा जो कॉमन प्रिवेंशन है वो अपने को ध्यान रखनी है। कौन सी है कॉमन प्रिवेंशन? जैसे अपने को क्या करना है, हेल्दी एनिमल को डिजीज एनिमल से अलग रखना होगा। तो जो डिजीज एनिमल है उसे आइसोलेशन में रखिए, साफ जगह पे, अलग जगह पे रख दीजिए, ताकि वो क्या करे, वो अपनी डिजीज दूसरों को इन्फेक्टेड ना करे, ठीक है। तीसरी चीज है मेरे पास में, आप जो कंटामिनेटेड फूड को अगर ये है, अगर आपको पता लग गया कि मेरा लास्ट एनिमल था वो डिजीज से इससे मर गया, तो उस कंटामिनेटेड फूड को, वाटर को हटा दीजिए, जला दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो शेड यार्ड से जहां पे रखते हैं एनिमल्स को, उनको प्रॉपरली फिनाइल से वॉश करते रहिए, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया उस जमीन पे रह गया है तो वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है। मरे हुए एनिमल को, अगर कोई इस डिजीज से मर गया एनिमल, तो उस एनिमल को हमेशा या तो जला देना चाहिए या मिट्टी में गहरा दबा देना चाहिए। उससे फायदा ये है कि अगर देखिए बाहर फेंक देते हैं, जनरली अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल को क्या कर देते हैं, मरे हुए को बाहर फेंकाते हैं, लेकिन आपने एनिमल की तो फेंका ही फेंका है, साथ में ये स्पीसीज है ना, ये पैथोजन क्लोस्ट्रिडियम वाले बैक्टीरिया, ये खुले एनवायरमेंट में छोड़ दिए। मरे हुए एनिमल में उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, मुर्दों पे उनका कोई काम नहीं है, उन्होंने अपना काम करना था, वो जिंदा में किया। फिर ये क्या करेंगे, अपने स्पोर्स बना लेंगे, अपने नए बैक्टीरिया बना लेंगे और वहां से बाहर आ जाएंगे, और किसको इन्फेक्ट करेंगे, नए हेल्दी एनिमल को। हो सकता है जिसने फेंकी थी, जिसके घर से मर के आई थी, हो सकता है उसके ही दूसरी भेड़ बकरियों को वो गिरफ्त में ले ले, उनको ही क्या करते, बीमार बना दें।
तो हमेशा रखना है। डेड एनिमल्स को क्या कर देना है, अच्छे से मिट्टी में दबा देना है। साथ के साथ उनके जो ड्रॉपलिंग्स है, डंग और यूरिन, उसे भी मिट्टी में दबाना है, या तो जलाना है या फिर मिट्टी में दबाना है। तो ऐसे पाथवेज को अपने को रोकना है जहां से वो बैक्टीरिया स्प्रेड होकर के दूसरी जगह पहुंच सकता है। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है वो वैक्सीन है, आप एक टाइम करवा लीजिए, आपका एनिमल इन्फेक्टेड ही नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा इंटरेस्टिंग डिजीज के इंट्रोडक्शन में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन अपने पास है, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय जवान जय किसान।